अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन का फ़र्क। तो स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन की ज़्यादातर जो डेफिनेशन हमें देखने को मिलती हैं वो ये हैं कि फिक्सेशन है स्टेट ऑफ इमोबिलिटी और स्टेबलाइजेशन है रिलेटिव टू इमोबिलिटी। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी कि स्टेबलाइजेशन रिलेटिव टू इमोबिलिटी किस तरह से। तो वो लोग जिनको स्टेबलाइजेशन नहीं समझ में आता है या स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन का फ़र्क नहीं समझ में आता है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए अब हम स्टेबलाइजेशन समझते हैं। अब स्टेबलाइजेशन समझने के लिए हम इसका कीवर्ड देखते हैं जो कि स्टेबलाइज है। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर फर्म है या फिर स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पे दो तस्वीरें दी हुई हैं, इनमें से जो पहली तस्वीर में जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है और दूसरी तस्वीर में जो है वो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है। अब हमें कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है और लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही लाई कर रही है, यानी बेस ऑफ सपोर्ट के सेंटर के करीब करीब लाई कर रही है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है उसमें ऑब्जेक्ट उसकी बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो कम है और लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के एजेस पर लाई कर रही है। अब हमें समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त स्टेबल होगा जब उसकी बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा बड़ी होगी और लाइन ऑफ ग्रेविटी उसके बेस के सेंटर के करीब करीब लाई करेगी। अब हम इस स्टेबल ऑब्जेक्ट पर गौर करें तो ये ऑब्जेक्ट पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मूवमेंट हो ही नहीं सकती। यानी कि मैंने इस कोन को कोई बेस से अटैच तो नहीं किया हुआ ना, यानी कि मैंने ग्राउंड से इसको चिपकाया हुआ तो नहीं है ना कि इस पर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। मैंने तो सिर्फ इसको ऐसे रखा है, तो इसका मतलब इस पर मूवमेंट हो सकती है लेकिन हो नहीं रही। तो अब हमें उस वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि रिलेटिव टू इमोबिलिटी का क्या मतलब है कि मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हो ही नहीं सकती। मूवमेंट हो सकती है लेकिन हो नहीं रही। यानी कि स्टेबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कोन मैंने आपको बताया था कि सेकंड पिक्चर में ये अनस्टेबल है। अगर मैं इस कोन को उल्टा करके रख देती हूँ तो ये स्टेबल हो जाएगी क्योंकि इसका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो मैं इस कोन को स्टेबल कर रही हूँ अनस्टेबल से, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं स्टेबलाइजेशन कर रही हूँ इस कोन की। अब स्टेबलाइजेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? स्टेबलाइजेशन हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी जॉइंट पर कोई डिज़ायर मूवमेंट चाहिए होती है या फिर हम एमएमटी कर रहे होते हैं यानी मसल टेस्टिंग कर रहे होते हैं और हमें मसल की एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है, उस वक्त हम स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हैं। अब अगर हम पहली तस्वीर में देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट मसल टेस्टिंग कर रहा है बाइसेप की। तो बाइसेप की मसल टेस्टिंग करने के लिए शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज इसने इसलिए किया है क्योंकि बाइसेप मसल टू जॉइंट मसल है और टू जॉइंट मसल जो होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिवाइड हो जाती है दोनों तरफ, दोनों जॉइंट्स पर। इसीलिए इसने शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज किया ताकि उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो उसको एल्बो पर मिले और एल्बो फ्लेक्शन अच्छे से हो सके। दूसरी तस्वीर में हम शोल्डर फ्लेक्सर्स को टेस्ट कर रहे हैं। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट ने क्यों शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज किया है? इसलिए क्योंकि शोल्डर जॉइंट मल्टी एक्सियल जॉइंट है और हमें एक डिज़ायर मूवमेंट चाहिए इस जॉइंट पर, इसलिए इसको स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम फिक्सेशन वर्ड पर गौर करें तो फिक्सेशन निकला है फिक्सेट से। अब फिक्सेट के मतलब होते हैं कि कोई भी चीज़ किसी सरफेस के साथ स्टक हो गई है या फिर उसके साथ बहुत फर्मली अटैच है। जैसे कि यहाँ पे एक तस्वीर दी है, इसमें एक रॉड है, उसके ऊपर एक बॉल अटैच हुई हुई है। अब ये जो बॉल है ये इस रॉड के ऊपर फिक्स हुई हुई है, यानी कि अगर हम कोशिश करें इस बॉल को मूव करने की तो ये अकेले मूव नहीं होगी, इस रॉड के साथ मूव होगी। या तो अगर हमें इसको अगर सिर्फ हमें बॉल को मूव कराना है तो फिर हमें इस बॉल को इस रॉड से हटाना पड़ेगा, वरना ये दोनों साथ साथ मूव करेंगी। तो यही फ़र्क है स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन में कि इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है लेकिन स्टेबलाइजेशन में मूवमेंट पॉसिबल है लेकिन होती नहीं है। अब फिक्सेशन हमें समझ में आ गया कि फिक्सेशन का मतलब होता है कि हमने मूवमेंट को प्रिवेंट कर दिया है। तो फिक्सेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्टिव फिक्सेशन, एक होती है पैसिव फिक्सेशन। एक्टिव फिक्सेशन क्या होती है? जैसे कि हम मिसाल लें तो बाइसेप और ट्राइसेप अगर दोनों साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये होगा कि जॉइंट
एक ही पोजीशन में फिक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक्टिव फिक्सेशन हो गई है। और पैसिव फिक्सेशन जो है वो मैनुअली भी होती है, मैकेनिकली भी होती है। मैकेनिकली ऐसे होती है कि कोई भी आपने मशीन के ज़रिए फिक्सेट कर दिया जॉइंट को और मूवमेंट को प्रिवेंट कर दिया। मैनुअली कैसे होती है कि मैनुअल आपने प्रेशर अप्लाई किया और उस जॉइंट को फिक्सेट कर दिया, या फिर आपने स्ट्रेप्स लगा दी या स्प्लिंटेज लगा दी, या फिर सैंड बैग्स के ज़रिए आपने फिक्सेशन कर दी। तो ये सारी चीज़ें हमारी पैसिव फिक्सेशन में आती हैं। Hope you like the video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.